हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज बच्चों सुपर फास्ट ट्रिपल सी के 100 क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके कंप्यूटर बेसिक, एमआईएस और आईटी से रिलेटेड वो सारी चीज़ों को कवर किया गया है, जो कि एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो क्वेश्चंस मुझे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगे और जिन पर हमें फोकस रखना चाहिए, मैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस एक ही वीडियो में लेकर आया हूँ। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही नॉलेजेबल ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है। और इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, आपको वो सारे क्वेश्चंस समझ में आ जाएँगे कि एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमें किन-किन क्वेश्चनों पे ज़्यादा फोकस करना होता है और हमें अपने सिलेबस को किस तरीके से कवर करना चाहिए। तो इसमें मैंने 100 बेस्ट क्वेश्चंस आपके लगाए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको इसी तरीके एजुकेशन से रिलेटेड नए अपडेट्स मिलते रहें। सबसे पहले बात करूंगा बच्चों इसमें कि इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इंफॉर्मेशन मीन्स कि इंफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में। सो उसका क्वेश्चंस का आंसर है, पहला आंसर था कि क्वेश्चन था रॉ, दूसरा है डेटा इन मोर यूजफुल और इंटेलिजिबल फॉर्म, या तीसरा डेटा, या चौथा है आपका अल्फा न्यूमेरिक डेटा प्रोग्राम। तो जो आपका जो इसमें आंसर है, आंसर इसमें है डेटा इन मोर यूजफुल और इंटेलिजिबल फॉर्म। बच्चों सुपर फास्ट वीडियो है आज की, और 100 क्वेश्चन हमें विद इन टाइम ड्यूरेशन में आज कंप्लीट करने हैं, और सारे के सारे क्वेश्चंस नॉलेजेबल होंगे, जो आपको इजीली कहीं अवेलेबल नहीं होते प्लेटफॉर्म पे। वो मैंने एक ही प्लेटफॉर्म पे आपके लिए वो सब चीजें लगाई हैं। देन सबसे पहला जो आंसर है वो यही है कि डेटा इन मोर यूजफुल और इंटेलिजिबल फॉर्म, कि जो भी यूजफुल डेटा आपके लिए है, या जो भी इंटेलिजिबल फॉर्म में आपके लिए डेटा है, वही आपके लिए क्या होता है, इंफॉर्मेशन। मतलब जिसका कोई मतलब हो, जैसे मेरे पास डेटा है, तो डेटा तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जो उसमें जो मेरे लिए ज्यादातर मीनिंगफुल जो है, वही मेरे लिए क्या होता है, इंफॉर्मेशन। सेकेंड है इसमें बच्चों कि फ्लॉपी डिस्क कंटेन। तो फ्लॉपी डिस्क क्या होती है, जो पहले जो हम जो स्टोरेज रखते थे ना, जैसे आजकल पेन ड्राइव्स वगैरह हैं, तो पहले फ्लॉपियाँ चलती थी। तो फ्लॉपी क्या करता है कि बोथ सर्कुलर ट्रैक एंड सेक्टर दोनों चीज़ों में वो डेटा को कंटेन कर लेता है। तो फ्लॉपी डिस्क कंटेन इन चीज़ों से मिलके बनी है, सर्कुलर ट्रैक से एंड सेक्टर से, तो बोथ ऑफ देम है। देन थर्ड क्वेश्चन है कि F1 टू F12 की आर कोड, कि F1 और F12 को हम क्या बोलते हैं। ये हमारी क्या होती है, फंक्शन कीज होती है। हमारे कीबोर्ड में F1 से लेकर F12 तक टोटल 12 तरह की हमारे पास फंक्शन कीज अवेलेबल होती है। नाउ फिर मैं बात करता हूं यहाँ पर कि द लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट इज कोल्ड। ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है और जिसको वो एग्जीक्यूट करता है। सो उसको हम बोलते हैं मशीन और बाइनरी लैंग्वेज। तो ध्यान रहे, ऐसी लैंग्वेज जिसको कंप्यूटर समझता है, उसको मशीन लैंग्वेज या फिर बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। नाउ फिर हम बात करेंगे बच्चों आगे इसमें कि अ कलेक्शन और रिलेटेड फील्ड कॉल्ड मतलब एक बहुत सारी इंफॉर्मेशन का जो कलेक्शन होता है, जैसे एक पर्टिकुलर एक रिकॉर्ड मेरे पास अवेलेबल है, सो दैट इज कॉल्ड एज अ रिकॉर्ड। तो रिलेटेड फील्ड कॉल्ड एज अ रिकॉर्ड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड बोलते हैं। एक रिकॉर्ड हो गया मेरे पास, ठीक है। फील्ड मतलब कॉलम, रिकॉर्ड का मतलब होता है बच्चों उससे रिलेटेड जो भी आपके पास डेटा था। वीजीए दैट मीन्स वीडियोग्राफिक एरे। बच्चों और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके इसमें आने वाले हैं। अभी मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर फिर एकदम एडवांस लेवल के जो सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे, वो मैं इसमें आपके लिए लेकर आया हूँ। जो मैंने अपना बेस्ट एक्सपीरियंस आईटी में दिया है, उसको कम से कम इन 100 क्वेश्चनों में मैंने डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है। नाउ वीजीए, वीजीए क्या होता है बच्चों, वीडियो ग्राफिक एरे। तो ये ग्राफिक्स वगैरह में काम होता है, तो इसकी फुल फॉर्म ज्यादा पूछ ली जाती है। तो वीजीए की फुल फॉर्म क्या होती है, वीडियो ग्राफिक एरे। नाउ फिर होता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। सो स्कैनर भी है, माउस भी है, लेकिन बच्चों मॉनिटर क्या है, आपका एक आउटपुट डिवाइस है। ये आपका एक क्वेश्चन है। नाउ फिर बात आती है कि द ग्रुप ऑफ 8 बिट इज यूज टू रिप्रेजेंट अ बाइट। अब कंप्यूटर में क्या होता है, साइज होते हैं, जैसे केबी है, एमबी है, जीबी है, टेराबाइट है, ऐसे बहुत सारे साइज होते हैं। तो जिनको ये थोड़ा आइडिया नहीं है, वो मेरी एक मैराथन की वीडियो देख लें।
पूरी प्रॉपर तरीके से उनको नॉलेज मिल जाएँगी कितने तरह के मेरे यहाँ पर ये स्टोरेज के साइज़ होते हैं, चाहे वो नेटवर्क में हो, चाहे वो नॉर्मल हो। तो ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ बाइट, दैट मीन्स क्या होता है ट्रू, क्योंकि 8 बिट का ही मिलके 1 बाइट आपका बनता है। फिर होता है MICR स्टैंड्स फॉर, कि जो MICR है उसकी फुल फॉर्म बच्चों क्या है? उसकी फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, या कुछ जगह रिकॉग्निशन भी बोल देते हैं, लेकिन आप इसको मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर बोल सकते हो। तो ये इसकी आपकी फुल फॉर्म है, जो आपका ज़्यादातर चेक्स वगैरह में रीड करने के काम में आता है। नाउ सीपीयू रीड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी। अब अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि सीपीयू डेटा कहाँ से रीड करता है? क्या डायरेक्टली सेकेंडरी डेटा से रीड करता है? उसका प्रोसेस क्या है? तो पहले क्या करेंगे हम? तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर टू मेन मेमोरी। सबसे पहली हमारी इंफॉर्मेशन जो सेकेंडरी मेमोरी में है, जैसे हमने कंप्यूटर स्टार्ट किया तो सबसे पहले क्या होगा? लोड होगा आपका डेटा रैम पर, देन वो फिर प्रोसेस होने के लिए प्रोसेसर के पास जाएगा। सो यहाँ पर यही बात कही जा रही है कि इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर टू मेन मेमोरी। मेन मेमोरी का मतलब है बच्चों यहाँ पे रैम। सबसे पहले आपकी इंफॉर्मेशन क्या होगा? रैम पर जाएगी, एंड फ्रॉम देयर द सीपीयू रीड। और आपका जो सीपीयू है, जो कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है, वो आपका सीपीयू से जो डेटा है वो आपका मेन मेमोरी से रीड करता है। तो सीपीयू आपका रीड कहाँ से करता है? मेन मेमोरी से। नाउ फिर बात आती है वन निबल इक्वल टू। जो वन निबल होता है, एक्चुअली होता है क्या है कि 8 बिट का मिलकर 1 बाइट बनता है, लेकिन निबल भी होता है। निबल हमारा जो बाइट से छोटा होता है। तो 1 निबल इक्वल टू 4 बिट। तो 4 बिट का आपका 1 निबल होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार मैंने इसको देखा है एग्जाम्स में। नाउ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज नॉर्मली क्लासिफाइड एज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो 2 सॉफ्टवेयर में डिवाइड है। पहला तो सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं, जैसे लाइनक्स है, विंडोज़ है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए अपने कंप्यूटर्स में इंस्टॉल करते हैं। नाउ फिर बात आती है हाउ डू यू स्विच बिटवीन प्रोग्राम, कि सपोज कीजिए आप जब कंप्यूटर पे साइमल्टेनियसली काफी सारी एप्लीकेशंस पे काम करते हो, जैसे आप वर्ड पे काम कर रहे हो, या टाइपिंग का कोई सॉफ्टवेयर आपने ओपन किया है, अदर कोई एप्लीकेशंस आपने ओपन की, तो आप चाहते हो कि एक स्क्रीन से आप किसी दूसरी स्क्रीन पे जाना। सो आपको मिनिमाइज करने की जरूरत नहीं है, आप ऑल्ट प्लस टैब का इस्तेमाल कर सकते हो। नाउ विच डोमेन इज रेस्ट्रिक्टेड फॉर कमर्शियल पर्पस। तो इनमें से कौन सा डोमेन आपका कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया जाता है? वो है आपका डॉट कॉम। डॉट कॉम किस लिए यूज होता है? आपका कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। नाउ अ फाइल डिलीटेड, तो होता क्या जाता है, जो भी हमारे डोमेन्स होते हैं, डॉट कॉम है, डॉट org है, डॉट edu एजुकेशन से रिलेटेड साइट हैं, तो डॉट कॉम का मतलब होता है आपका कमर्शियल। फिर बात आती है बच्चों, बहुत ही 100 क्वेश्चन बेस्ट मिलेंगे आज आपको। अ फाइल डिलीटेड फ्रॉम द हार्ड डिस्क इन विंडोज गोज टू। तो जब हम अपने कंप्यूटर से कोई फाइल डिलीट करते हैं, तो वो हमारी फाइल कहाँ चली जाती है डिलीट होके? रिसाइकल बिन में। अगर हम रिसाइकल बिन से भी अपनी फाइल को डिलीट कर देते हैं, तो वो फाइल हमारी परमानेंटली डिलीट हो जाती है। इसको डिलीट करने की शॉर्टकट की भी होती है शिफ्ट प्लस डिलीट। वो जो होता है वो आपको बताता है कि आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो इस की के थ्रू, तो शिफ्ट प्लस डिलीट होता है परमानेंटली डिलीट करने के लिए। नाउ फिर बात आती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट इज सपोर्टेड इन विंडो। जो विंडोज है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और बहुत कम पता होता है लोगों को। जो विंडोज होता है, तो विंडोज जो फाइल सपोर्ट करता है वो आपका एनटीएफएस करता है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। तो ये आपको ध्यान रखना, कभी इसकी फुल फॉर्म्स भी आ जाती है। सो न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम सपोर्ट करता है आपका विंडोज। देन फिर बात हम करते हैं अब प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है? जैसे हमारे पास प्रिंटर होते हैं भाई, A4 शीट्स पे उसका प्रिंट आउट निकालने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास प्रिंटर अवेलेबल होते हैं। उसी तरीके से बड़ी पिक्चरों को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास प्लॉटर होता है। सो प्लॉटर क्या है? एन आउटपुट डिवाइस टू प्रोड्यूस ड्राइंग एंड ग्राफिक्स। सो ड्राइंग या ग्राफिक्स को प्रोड्यूस करने के लिए हम प्लॉटर का इस्तेमाल करते हैं। नाउ when you point to a button its function will display। so जब आप बटन पर प्रेस करते हो तो किस तरह की स्क्रीन आपको देखने के लिए मिलती है, उस स्क्रीन को बोलते हैं हम स्क्रीन टिप। जैसे किसी भी स्क्रीन पर आप लेके गए तो उस स्क्रीन पे
कुछ टिप कुछ खुलकर आ जाता है, छोटा-सा लिटिल बिट, वो आपका स्क्रीन टिप बच्चों इसमें होता है। नाउ फिर बात आती है द ओपनिंग स्क्रीन कंसिस्ट ऑफ 4 मेन कंपोनेंट व्हिच आर, जो हमारी स्क्रीन खुलकर आती है विंडो की, वो 4 कंपोनेंट से मिलके बनी है। पहला आपका है विंडो, डेस्कटॉप, दूसरा नोटिफिकेशन, तो अभी हम कहेंगे तीनों ही हैं, स्टार्ट बटन। जैसे मेरे यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, ये स्टार्ट बटन है, ये टास्क ब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, नोटिफिकेशन एरिया जहाँ पे नोटिफिकेशंस आते हैं, तो ये सब चीज़ें आपकी आती हैं, तो ये इन सभी चीज़ों को मिलकर आपका ये बनता है। नाउ फिर बात आती है एन एप्लीकेशन कैन बी ओपन थ्रू अ शॉर्टकट ऑन द डेस्कटॉप बाय, सो कोई भी एप्लीकेशन जो आपके डेस्कटॉप पर है, आप उसको अगर ओपन करना चाहते हो, तो उसकी शॉर्टकट की क्या है? तो आप चाहो तो डबल क्लिक करके भी खोल सकते हो, जो शॉर्टकट बना हुआ होता है, या उस आइकन पे एंटर करके भी आप ओपन कर सकते हो, या उस पर राइट क्लिक करने के बाद एक आपको प्रॉपर्टी मिलेगी ओपन की, उससे भी आप काम कर सकते हो। नाउ टाइटल बार एट द टॉपमोस्ट लाइन ऑफ द विंडो बार, तो टाइटल बार ऑब्वियसली किसी भी विंडो की टाइटल बार सबसे टॉपमोस्ट लाइन होती है। जैसे कोई भी स्क्रीन आपने ओपन करी, उस पे जो लाइनिंग आएगी उसको हम टाइटल बार बोलते हैं। नाउ विच विंडोज प्रोग्राम डू यू यूज टू मैनेज फोल्डर एंड फाइल, तो ऐसा विंडोज का कौन सा प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम फाइल फोल्डरों को आसानी से मैनेज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं एक्सप्लोरर। तो विंडोज एक्सप्लोरर जो होता है, उसके थ्रू हम फाइल फोल्डरों को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। फिर बात आती है वर्ड टेक्स्ट कैन बी मेड इटैलिक बाय, सो अगर हम बात करें कंप्यूटर में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इन सब चीजों का करने के लिए कुछ ना कुछ शॉर्टकट की होती हैं, लेकिन अभी पूछा जा रहा है कि इटैलिक करने की शॉर्टकट की क्या होती है, आपकी कंट्रोल प्लस आई, इसका यूज किया जाता है। नाउ मैं फिर बात करता हूं कि वर्ड ऑटोमेटिकली प्लेस अ डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइन टैब स्टॉप एट एवरी पेज, सो हर एक पेज पर बाय डिफॉल्ट जो हमारा वर्ड होता है, वो कितना साइज अलाइनमेंट का फिट करता है, वो है बच्चों इसमें आपका 0.5, वो आपका इसमें अलाइन करता है। नाउ फिर बात आती है इन वर्ड यू कैन अलाइन द सिलेक्टेड पैराग्राफ टू इट्स राइट बाय प्रेसिंग, अगर आपको अलाइनमेंट्स होते हैं हमारे लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई, सबकी अलग अलग कीज होती हैं। सो फिलहाल अभी पूछा जा रहा है कि राइट अलाइनमेंट के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, वो आपकी बच्चों है कंट्रोल प्लस आर। नाउ फिर बात आती है विच मेथड इज यूज्ड फॉर सिक्योरिंग योर कंप्यूटर, आप अपने कंप्यूटर्स को अगर सिक्योर करना चाहते हो, तो कौन सा मेथड है जिसके थ्रू आप अपने कंप्यूटर को सिक्योर कर सकते हो? तो एंटीवायरस प्रोग्राम, ऑब्वियसली एंटीवायरस भी सिक्योर करता है। फायरवॉल, विंडो के अंदर एक फायरवॉल होता है, वो भी काम करता है। और या फिर सिस्टम अपडेटेड, या अपने सिस्टम को टाइम टू टाइम हम क्या करते रहें, अपडेट करते रहें, ताकि हमारा सिस्टम क्या रहे, सिक्योर रहे। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस आपके ठीक हैं। नाउ अ ब्लैंक लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड अ पैराग्राफ, इट इज कॉल्ड एन एम्प्टी पैराग्राफ, तो हम क्या करते हैं, देखिए कि एक ब्लैंक लाइन भी आपकी एक पैराग्राफ होती है। अगर आप वर्ड में काम कर रहे हो और आप एंटर करते हो, तो एक न्यू पैराग्राफ आ जाता है। जैसे जैसे आप एंटर करते रहोगे, एक नया पैराग्राफ जनरेट होता रहेगा। और एक न्यू लाइन के लिए जो शॉर्टकट की होती है, वो होती है आपकी शिफ्ट प्लस एंटर। तो ये क्वेश्चन आपका ट्रू है, एक ब्लैंक लाइन भी आपका पैराग्राफ होता है। नाउ फिर बात आती है कि व्हेन कंप्यूटर प्रिंट आ रिपोर्ट, दिस आउटपुट इज कॉल्ड, जैसे हमने कंप्यूटर में कोई सॉफ्ट कॉपी है और हम उससे कोई प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, तो जो प्रिंट आउट निकल के जो आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, हार्ड कॉपी, उसको हम बोलेंगे। नाउ कंट्रोल वी इज शॉर्टकट की फॉर, तो कंट्रोल वी किसकी शॉर्टकट की है, पेस्ट की। जिस तरीके से कंट्रोल सी कॉपी की है, कंट्रोल एक्स आपकी कट करने के लिए, उसी तरीके से कंट्रोल वी आपकी पेस्ट करने के लिए होती है, कंट्रोल जेड आपकी अंडू करने के लिए होती है, कंट्रोल वाई आपकी रीडू करने के लिए होती है। तो इस तरीके से आपको इस शॉर्टकट से भी क्वेश्चंस वगैरह पूछे जा सकते हैं। नाउ फिर बात आती है कि विच मेथड इज यूज फॉर सिक्योरिंग योर कंप्यूटर, तो जैसे मैंने अभी बात किया, ऑल ऑफ द अबव है। नाउ फिर हम बात करते हैं कि वी कैन सेटअप द मार्जिन फॉर, सो मार्जिन हम कैसे सेटअप करें, सो मार्जिन हम हेडर और फुटर दोनों में से किसी पर भी सेटअप कर सकते हैं आसानी से। नाउ फिर बात आती है कि इज अ प्रोग्राम डिजाइन टू डिस्ट्रॉय डेटा ऑन योर पीसी,
and infect other PC। तो आपके कंप्यूटर में आपका जो डेटा है वो कौन डिस्ट्रॉय कर सकता है और वो कैसे आपके कंप्यूटर्स के डेटा को इफेक्ट करता है या इन्फेक्ट कर सकता है, मतलब उसे खराब कर सकता है। एक डेटा को इन्फेक्ट कर देगा, एक डेटा दूसरे डेटा को इन्फेक्ट करने लग जाएगा। वो हमारा इसमें होता है बच्चों वायरस। सो वायरस क्या होता है? वायरस भी एक प्रोग्राम होता है जो हमारी फाइलों को या हमारे कंप्यूटर्स में डेटा को खराब कर देता है। नाउ is a method of exchanging digital message usually over the internet। इंटरनेट पे जो हम डिजिटल मैसेज लाइक शेयर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बच्चों हम ईमेल। सो ईमेल के थ्रू हम डिजिटल मैसेज को क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं ईमेल के थ्रू। फिर बच्चों बात आती है सीसी। सीसी इज ईमेल मेल्स। तो सीसी ईमेल का मतलब क्या है? सीसी का मतलब होता है बच्चों कार्बन कॉपी, या बीसीसी भी होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो इसका यूज हम ईमेल में ज्यादातर यूज करते हैं। फिर बात होती है सेव एज डायलॉग बॉक्स कैन बी यूज। सेव एज डायलॉग बॉक्स कहां पर यूज किया जाता है? फॉर सेविंग द फाइल फॉर द फर्स्ट टाइम, टू सेव बाय फाइल बाय सम ऑल्टरनेटिव नेम। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है कि जब हम फाइल का कोई दूसरे नाम देके सेव करना चाहते हैं, या फिर टू सेव फाइल इन फॉर्मेट अदर देन वर्ड, या वर्ड से किसी दूसरे फॉर्मेट में हम अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं, तब भी हमें सेव एज का इस्तेमाल करना होता है। तो ये सभी ऑप्शंस हमारे बिल्कुल ठीक हैं। नाउ आईपीओ साइकिल मींस, आईपीओ का मतलब क्या होता है? इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इसका मतलब ये होता है कि कंप्यूटर जो है इसी साइकिल पे काम करता है। नाउ इन एक्सेल द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। तो जो रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन जो होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ सेल। उसको हम सेल बोलते हैं। नाउ फिर हमारे पास आता है ऑल फॉर्मूला इन एक्सेल स्टार्ट विद। एक्सेल के अंदर जो भी फॉर्मूला हम स्टार्ट करते हैं उससे पहले हम इक्वल का सिंबल लगाते हैं। नाउ जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वर्क एज एन इंटरफेस बिटवीन। जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, जो हमारा जो क्या काम करता है, तो हार्डवेयर और यूजर के बीच में, जैसे हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक तरीके से एक लेयर है, इसके बीच में हमारे हार्डवेयर और यूजर के बीच में इसी ग्राफिक्स का यूज करके हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर पाते हैं। जो यूजर मतलब हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर पाते हैं। नाउ फिर बात आती है व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ द एक्सेल 2016। तो बच्चों जो पुराना जो एक्सेल होता था, जैसे जो 2007 से जो पहले के वर्जन थे एक्सेल के, वहां पे हम डॉट XLS से सेव करते थे। लेकिन जो एक्सेल के जो 2007 के बाद के जो वर्जन है, उसमें जो सेव करने की जो एक्सटेंशन है डॉट XLSX होती है। ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से वर्ड में एक्सटेंशन होती है डॉक, DOC डॉक, और जो नए वर्जन है उनमें डॉक एक्स होती है। नए वर्जन का मतलब बच्चों 2007 के बाद वाले वर्जन MS ऑफिस। सेम पावर पॉइंट में भी यही कॉन्सेप्ट किया जाता है। नाउ मैं बात करता हूं बच्चों, सुपर फास्ट वीडियो है, सारे जानकारी, सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको एक वीडियो में आज मिल जाएंगी। बस आप ध्यान से एंडिंग तक वॉच करते रहना। इसी तरीके से लेवल क्वेश्चनों का थोड़ा आप होगा और हर तरीके की चीजें इसमें मिक्स होंगी आपकी। नाउ व्हेन यू क्रिएट अ चार्ट ऑन अ सेपरेट शीट इन द सेम वर्कबुक, इट इज कॉल्ड आ। जब हम कंप्यूटर्स में कोई चार्ट बनाते हैं या एक्सेल में कोई चार्ट बनाते हैं और उस चार्ट को हम ऐसा सेव करना चाहते हैं सेपरेट शीट की तरीके से, तो उसको हम चार्ट शीट बच्चों बोलते हैं। नाउ इन द फॉलोइंग फॉर्मूला, इफ A1 इक्वल यस, मान लीजिए हमारी कोई सेल है A1, उसमें हमने चेकिंग कराई है कि अगर वो यस है तो क्या होगा? डन आ जाएगा। अगर वो यस नहीं होगा तो क्या आ जाएगा? रीस्टार्ट आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर A1 की वैल्यू क्या रख दी? 9 रख दी। तो ये कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स होने पे आपको रिटर्न क्या किया जाएगा? केवल रिटर्न की रीस्टार्ट किया जाएगा। तो इसका आंसर होगा द फॉर्मूला रिटर्न द टेक्स्ट रीस्टार्ट। तो रीस्टार्ट वो आपको इसमें एक आउटपुट आपको प्रोवाइड करेगा। Now, the most efficient way to format several cell with a specific font, number format, alignment and font color would be to। तो जो हमने अब अगर फॉर एग्जांपल हम वर्ड में काम कर रहे हैं, किसी भी एप्लीकेशन में हम काम कर रहे हैं, अगर उसकी हमने एक स्टाइलिंग रेडी करी है
और हम चाहते हैं कि हूबहू वैसी स्टाइलिंग हमें दूसरी की भी करनी है, सो उतना एफर्ट करने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। बस आप एक फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करें। कंट्रोल शिफ्ट सी इसकी शॉर्टकट की होती है और कंट्रोल शिफ्ट वी से उसको हम पेस्ट कर देते हैं। सो फॉर्मेट पेंटर उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। नाउ फिर हम आगे आते हैं कि राउंड, तो एक बच्चों राउंड फंक्शन होता है। राउंड फंक्शन में हमें क्या कहा गया है, 2.15 में हमें 1 डेसिमल ही रखना है। तो ये रूल है कि जब हम 1 डेसिमल से अगली डिजिट जो नेक्स्ट डिजिट है आपकी वो 5 है या 5 से ज्यादा है, सो वो डेसिमल में एक इंक्रीज कर लेता है 1। तो इसीलिए जो इसका आंसर होगा बच्चों वो आपका 2.2 होगा। इससे रिलेटेड राउंड अप, राउंड डाउन, ये वाले फंक्शंस भी हमारे अवेलेबल होते हैं। नाउ टू चेंज द सेल रेफरेंस B2, B9 to an absolute rows and column reference, you would enter it as, मतलब आपको एक सेल दी गई B2 से लेकर B9, अगर ये आपको ऑब्सोल्यूट सेल में कन्वर्ट करने, ऑब्सोल्यूट का मतलब एक ऐसी रेंज जिसको हम फ्रीज कर देते हैं, जिसको इधर कहीं पर भी ड्रैग करने पर उसके चेंजेस नहीं, तो उसके चेंजेस हमारे नहीं होते। तो उस तरह की सेल्स को हम ऑब्सोलीट सेल बोलते हैं। इसमें डॉलर का सिंबल लग जाता है रोज और कॉलम दोनों से पहले। नाउ फिर बात आती है बच्चों यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इंटरफेस गवर्न बाय, तो यूपीआई की फुल फॉर्म भी इसमें छुपी हुई है इस क्वेश्चन में, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। सो यूपीआई को कौन गवर्न करता है, कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई। ध्यान रहे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको कंट्रोल करता है। नाउ द नंबर ऑफ रोज इन अ वर्कशीट इज, जो हमारी एक्सेल की जो वर्कशीट होती है, वर्कशीट क्या है, कलेक्शन ऑफ शीट्स, बहुत सारी शीट का कलेक्शन है। तो नियर अबाउट जो टोटल आपकी है वो 10,48,576, तो 10,48,576 आपकी टोटल जो है रोज होती हैं एक्सेल में, और 16,384 कॉलम होते हैं एक्सेल में आपके। ये ध्यान रखना बच्चों, 10,48,576 आपकी टोटल रोज होती हैं, देन 16,000 16,384 हमारी टोटल कॉलम होते हैं, और 255 हमारी मैक्सिमम शीट हो सकती हैं। ध्यान रखिएगा इस बात। Now, to select multiple non-adjacent cell in worksheet, you will click and then hold. जब हम एक्सेल में काम करते हैं तो बहुत सारी सेल्स हमारे पास होती हैं। उन काफी सारी सेल्स को, अलग अलग लोकेशन की सेल्स को अगर हमें सिलेक्ट करना होता है, देन उसके लिए हम कंट्रोल की हेल्प से क्लिक करते रहे माउस से, तो हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। नॉन एडजेसेंट का मतलब होता है जो सेल बहुत दूर दूर हैं, आपस में लिंक नहीं है, और एडजेसेंट का मतलब होता है पास पास। तो एडजेसेंट सेल के लिए हम शिफ्ट का यूज करते हैं, और नॉन एडजेसेंट सेल के लिए बच्चों हम कंट्रोल की का यूज करते हैं उसको क्लिक करते समय। नाउ बच्चों वीडियो बता दीजिए कैसी लगी आपको। सारे के सारे क्वेश्चंस बेस्ट निकाल के लाया हूं मैं इसमें, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये चीजें आज समझ में आ जानी है। एक ही वीडियो में आपको ये सारे बेस्ट क्वेश्चन मिल गए कि सर कैसे बिगिनिंग से लेकर एंडिंग तक हम चले। अभी तो हम बच्चों 49 तक ही आए हैं, अभी 100 तक पहुंचना है हमें। नाउ व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट द करंट डेट इन अ सेल, तो हमें एक्सेल का क्वेश्चन है ये। एक्सेल में करंट डेट इंसर्ट करने की जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल प्लस सेमीकोलन होती है। ध्यान रहे, डेट के लिए, और कंट्रोल प्लस कोलन होती है बच्चों टाइम के लिए। कुछ अलग क्वेश्चंस भी मैं इसके साथ साथ बता देता हूं जो इससे रेलिवेंट आपके होते हैं, आप उनको नोट कर सकते हैं। नाउ टू डिलीट selected sentence we can press the following key। तो अगर मुझे कोई सिलेक्ट, मैंने कोई चीज कर ली, चाहे वो वर्ड में हो चाहे एक्सेल में हो, और वो मुझे डिलीट करनी है बच्चों, सो मैं डिलीट की का या बैक स्पेस की का इस्तेमाल कर सकता हूं उसको डिलीट करने के लिए। नाउ द लास्ट कॉलम ऑफ द वर्कशीट विंडो इज XFD। तो मेरा जो लास्ट कॉलम है एक्सेल के, उसका नाम क्या होता है। जैसे मैंने बताया आपकी 10,48,576 आपकी टोटल रो होती हैं, और 16,384 आपके कॉलम होते हैं। लेकिन उसी तरीके से जो लास्ट वाला कॉलम होता है एक्सेल में, उसका जो नाम होता है बच्चों वो होता है आपका XFD। नाउ द स्मॉल पिक्चर ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड, जो हमारे डेस्कटॉप पे जो छोटे छोटे से आइकन्स बने हुए होते हैं
उन आइकन्स को सॉरी जो छोटे-छोटे से लिटिल बिट सिंबल से बने होते हैं, उन सिंबल्स को ही हम आइकन्स यहाँ पर बोलते हैं बच्चों। नाउ फिर बात आती है कि सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किस चीज़ से मिलके बना होता है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन मैंने इसमें लिया है। काफ़ी जगह केवल इसका कंट्रोल यूनिट और एएलयू ही मिलता है। मैंने इसको पूरा डिटेल में बताने की कोशिश की। तो सीपीयू जो है हमारा कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड रजिस्टर इन तीनों से मिलकर बना हुआ होता है और रजिस्टर जो है वो सीपीयू से एम्बेडेड होता है। सबसे फास्ट मेमोरी होती है हमारे कंप्यूटर। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग व्यू इज नॉट वन ऑफ पावर पॉइंट व्यू? तो पावर पॉइंट में से इनमें से कौन सा व्यू नहीं है? तीनों व्यू होते हैं बच्चों, बस ये प्रिंट व्यू नहीं होता है। स्लाइड शो भी होता है, रीडिंग व्यू भी होता है, स्लाइड सॉर्टर भी होता है, स्लाइड सॉर्टर भी, ठीक है? फिर बात आती है हमारी यहाँ पर, एन इलेक्ट्रॉनिक पेज इज अ प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड। जो हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक पेज होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जो प्रेजेंटेशन में हम यूज़, प्रेजेंटेशन का मतलब बच्चों पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट में जो हमारा होता है उसको हम स्लाइड बोलते हैं। स्लाइड खुद में अपनी डिजिटल है, इसलिए वहाँ पे ई स्लाइड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपको इसमें ध्यान। फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है ईईप्रॉम स्टैंड फॉर्म। जो हमारे कंप्यूटर में जो एक रीड ओनली मेमोरी होती है रोम, जो कि परमानेंटली होती है, जो कि कंप्यूटर जब मैन्युफैक्चर होता है उस समय पे या जो कंप्यूटर रेडी होता है, कंप्यूटर को जो बनाती है कंपनी, उसमें एक मेमोरी देती है रोम, क्योंकि रीड ओनली मेमोरी है। सो उसमें ये पूछा गया है ईईप्रॉम की फुल फॉर्म क्या है? तो एक होता है रोम रीड ओनली मेमोरी, एक होता है बच्चों ई लाइक ई आपका ई खाली ई प्रॉम। तो यहाँ पर ये मैंने एक ऐसी डेफिनेशन ली है जिसमें सारी चीज छुपी हुई है। इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगर खाली रोम आता है तो रीड ओनली मेमोरी, प्रोम आता है तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई प्रोम आता है तो इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और अगर ई प्रोम आता है तो इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नाउ फिर बात आती है बच्चों, पर्सनल कंप्यूटर इज नंबर ऑफ चिप्स विच आर माउंटेड ऑन अ मेन सर्किट बोर्ड। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सच बोर्ड? तो एक हमारे कंप्यूटर में जो सबसे मेन जो चिप यूज, जो मेन सर्किट यूज किया जा रहा है, सर्किट बोर्ड जो है, और जितनी भी चिप हैं जो जिस पर वो लगी हुई हैं, उसको बच्चों मदरबोर्ड बोला जाता है। सारी की सारी चिप इसी पर ही लगी हुई होती है। नाउ वायरस क्या है? कौन बनाता है? सिस्टम बनाता है अपने आप? नहीं, कभी सिस्टम बनाता ही नहीं है। वायरस भी मैन मेड होती हैं। मैन ही अपने बेनिफिट्स के लिए या किसी की इंफॉर्मेशन को इन्फेक्ट करने के लिए, किसी के कंप्यूटर को इन्फेक्ट करने के लिए या उसके डाटा को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये बनाए जाते हैं, या दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए। नाउ which of the following is the default page setup orientation of slide in PowerPoint? So हमारे PowerPoint में डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होती है स्लाइड की? वो होती है बच्चों आपकी लैंडस्केप। ध्यान रखिएगा, डिफॉल्ट ओरिएंटेशन ये आपकी होती है। Which command bring you to the first slide in your presentation? तो हमारी प्रेजेंटेशन में पहली स्लाइड क्या है? पहली स्लाइड पे जाने के लिए जो शॉर्टकट की है वो है बच्चों आपकी कंट्रोल प्लस होम। तो कंट्रोल प्लस होम से हम अपनी स्लाइड, पहली स्लाइड पर आसानी से जा सकते हैं। नाउ द फुल फॉर्म ऑफ ई या AEPS, तो इसका मतलब है आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम। तो ये काफ़ी बार पूछी जाती है कि ये क्या होता है? तो जिन-जिन चीज़ों में हम पेमेंट कर रहे हैं और उसमें हमारा आधार अनेबल है, उसको हम बोलते हैं AEPS। नाउ if you receive an email message that include multiple receipt and you wish to respond back to same list of receipt, use command। तो जब आप चाहते हो कि जिसने आपको मैसेज किया है और आपको रिसिप्ट में भी, उसमें बहुत सारे रिसिप्ट भी हैं, मतलब सीसी में बहुत सारे लोग भी जुड़े हुए हैं और आप चाहते हो उन सभी को जब मैं कोई रिप्लाई करूं तो मेरा रिप्लाई पहुंचे, तो उस केसेस में हम पर रिप्लाई ऑल का ऑप्शन यूज करते हैं। फिर बात आती है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज एन एंटीवायरस। इनमें से कौन सा एंटीवायरस है? सो क्विक हील, K7, नॉर्टन, या ये सारे के सारे एंटीवायरस हैं। इस तरीके से कुछ और भी होते हैं, एम कैफे होता है, बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है। नाउ विच वन ऑफ among has the capacity to store data more than DVD?
तो डीवीडी से ऐसा सबसे ज़्यादा स्टोरेज कौन-सा है जो डेटा स्टोर कर सकता है? मैं अगर बात करूँ सीडी का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क जिसमें 700 एमबी तक का डेटा आ सकता है। डीवीडी में हम 4.7 जीबी तक का डेटा रख सकते हैं और ब्लू-रे डिस्क में हम बहुत ज़्यादा डेटा 10 जीबी, 12 जीबी इस तरह का डेटा या उससे ज़्यादा भी डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। डीवीडी मतलब डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। फिर बात आती है 65 क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की या शॉर्टकट्स इज यूज्ड टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड। पावर पॉइंट का क्वेश्चन है ये कि पावर पॉइंट में नई स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। नाउ विच एक्सटेंशन इज गिवन टू पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट बाय डिफॉल्ट। तो पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट जो हम सेव करते हैं बाय डिफॉल्ट उसमें क्या एक्सटेंशन आती है। तो मैंने अभी पहले भी बताया था कि वर्ड में डीओसी डॉक यूज करते हैं हम जो एमएस ऑफिस 2007 से पहले के वर्जन है। उसके बाद हम डॉक एक्स यूज करते थे वर्ड में। एक्सेल में हम यूज करते थे डॉट एक्स एल एस और नए वर्जन में हम यूज करते थे डॉट एक्स एल एस एक्स। उसी तरीके से पावर पॉइंट में हम यूज करते हैं डॉट पीपीटी और नए वर्जनों में हम यूज करते हैं डॉट पीपीटी एक्स। तो यहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, तो वर्जन भी नहीं दिया है हमें, तो हम पीपीटी ही यहाँ पर लेंगे। नाउ इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप आर डेटा स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। तो जो हमारे कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर होता है वो किस फॉर्मेट में स्टोर होता है बच्चों? बाइनरी फॉर्मेट में वो डेटा हमारा स्टोर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। फादर ऑफ इंटरनेट, ध्यान रहे इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत आंसर लगा देते हैं। तो मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ फादर ऑफ इंटरनेट, नॉट द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो फादर ऑफ इंटरनेट क्या है? वो आपके विन सर्फ है या विंट सर्फ है। ध्यान रखिए, ये आपको क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों जो इसमें है, व्हाट्स द नेम ऑफ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। तो जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो इंडिया में आया था उसका नाम क्या था? उसका नाम था परम 8000। ध्यान रखिएगा, परम 8000 सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था जो हमारे इंडिया में आया था। और ये कंप्यूटर क्या होते हैं? पर्सनल कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, ये सब मैंने डिस्कस किया है अपनी उस मैराथन में, वो बच्चों जाके देख लीजिएगा आप मेरी। नाउ फिर बात आती है कि विच टाइप ऑफ स्टोरेज इन यूएसबी। यूएसबी क्या है, किस तरह का स्टोरेज है, बहुत कम बच्चों को पता है। और यूएसबी की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस और इसको हम टर्टेरी स्टोरेज के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, ना प्राइमरी ना सेकेंडरी, टर्टेरी। नाउ द फर्स्ट पेज दैट यू नॉर्मली व्यू एट अ वेबसाइट इज इट। सो जो हमारी वेबसाइट का जो पहला पेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? होम पेज उसको हम बोलते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, जो हमारी वेब पेज का जो फर्स्ट पेज जो होता है वो हमारा होम पेज होता है और वेबसाइट जो होती है वो हमारी एचटीएमएल लैंग्वेज से मिलके बनी होती है। एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट ऐसे बहुत सारी चीजें। नाउ द इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। ध्यान रखिएगा, तो इंटरनेट क्या है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। तो बहुत सारे नेटवर्कों को मिलकर क्या बनता है? हमारा इंटरनेट बनता है। फिर बच्चों बात आती है आईपी एड्रेस की। तो कितने आईपी एड्रेस होते हैं? मैंने पहले बताया आपको दो तरह के होते हैं, IPv4 और IPv6। तो जो आईपी एड्रेस जो होता है वो कितने तक जा सकता है? उसका नंबर आईपी एड्रेस का, तो वो 0 से लेकर 255 तक जा सकता है अगर हम बात करते हैं उसकी रेंज की, IPv4 की। नाउ फुल फॉर्म ऑफ ARPA। सो जो मैंने इंटरनेट के बारे में डिस्कस किया था अपने जो मैंने एक आपके लिए एक मैराथन बनाई थी ट्रिपल सी प्लेलिस्ट की, उसमें बात आई थी ARP, एडवांस या एड्रेस रेजुलेशन प्रोटोकॉल। इसका इस्तेमाल भी किया जाता है, इसकी फुल फॉर्म ज्यादातर पूछ ली जाती है। नाउ फिर बात आती है कि एन ISP is a company that allow you to connect to internet via its server। ISP stand for, तो हमें एक ऐसी कंपनी जो इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए सर्विस प्रोवाइड कर रही है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। फिर बात आती है गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नेविगेटर और भी होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज आर एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउजर। ये सारे के सारे आपके वेब ब्राउजर्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम इंटरनेट को या किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर पाते हैं। फिर होता है माइम। माइम का मतलब क्या होता है? मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। ये फुल फॉर्म काफी बार
मैंने देखने के लिए मिली है एग्जाम्स में, तो ये भी काफी आपकी इंपॉर्टेंट है। नाउ फिर बात आती है फुल फॉर्म ऑफ ओएसआई। मैंने बताया था बच्चों, जो ओएसआई लेयर हैं वो आपके अभी मैं आगे भी डिस्कस करूंगा, 7 टाइप के लेयर होते हैं। तो ये पूछ लिया जाता है ओएसआई कितने कितने लेयर्स होते हैं, तो ओएसआई की फुल फॉर्म में भी पूछ रहा हूँ, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। और ओएसआई और टीसीपी आईपी में बच्चों कितने होते हैं, 5 होते हैं। और ओएसआई लेयर में हमारे 7 होते हैं, 7 लेयर्स होते हैं, और इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस। नाउ द शॉर्टकट की टू रिबूट योर कंप्यूटर इज, आपके कंप्यूटर को रिबूट करने के लिए मतलब रिस्टार्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट की हेल्प से आप अपने कंप्यूटर्स को रिस्टार्ट कर सकते हो। नाउ हाउ मेनी बिट्स IPv6 एड्रेस हैज, तो मैंने स्टार्टिंग में भी अभी डिस्कस किया कि हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स के आईपी एड्रेस होते हैं, IPv4 और IPv6। IPv4 जो होता है वो आपका 32 बिट का होता है, उसमें 4 ऑक्टेट होते हैं, अब जो 4 हिस्सों में वो डिवाइड होता है, ऑक्टेट बोलते हैं उनको। ये जो होता है ये 128 बिट का होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हाउ मेनी आर लेयर इन ओएसआई मॉडल, अभी मैंने डिस्कस ही कर लिया है कि 7 लेयर्स हमारे ओएसआई में। नाउ फिर बात आती है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर, इसकी फुल फॉर्म होती है। ये बच्चों आज की वीडियो बच्चों सुपर फास्ट वीडियो है, और बहुत ही सही तरीके से आपको ये सारी चीजें पता चल जानी है। नाउ हाउ मेनी टाइप ऑफ नेटवर्किंग बेस्ड ऑन नेटवर्क साइज, तो कितने तरह के नेटवर्क साइज बेस्ड हैं हमारे, या कहें तो ये भी कह सकते हैं कि नेटवर्किंग जो है हमारे कितने नेटवर्क साइज पर बेस्ड है, जैसे लोकल एरिया या मैन या वैन। अभी हम कहेंगे ऑल ऑफ द अबव, सभी पर ये हमारी बेस्ड है नेटवर्किंग। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ईमेल एड्रेस शो आ गवर्नमेंट एजेंसी, तो गवर्नमेंट एजेंसी में जो ईमेल एड्रेस जो शो होते हैं वो किससे होते हैं हमारे, कुछ भी नाम दे सकते हो, @nic.in, ये आपको ध्यान रखना है, nic.in यूज होते हैं। फिर बात होती है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल सेपरेट टू पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस, सो हमारे ईमेल एड्रेस को जो सेपरेट करता है दो पार्ट में, वो कौन सा सिंबल है, @, तो हमारे ईमेल एड्रेस को दो पार्ट में डिवाइड करने का जो सिंबल है वो आपका @। फिर बच्चों बात आती है पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर, ये दोनों के दोनों क्या हैं, ये आपके दोनों ओरिएंटेशन होती हैं, जो पेज को पोर्ट्रेट सीधा और लैंडस्केप इस तरीके से में किया जाता है। फिर बात होती है एसएमटीपी की। एसएमटीपी क्या है, आपका एक सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, जो ईमेल्स में इस्तेमाल किया जाता है। मैंने और भी डिस्कस किया था इसके बारे में, एक एफटीपी था, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एक आपका था पीओपी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये आपके जो हैं ईमेल्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। नाउ यू कैन डिलीट सॉरी डिटेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर बाय, सो अगर आपको अपने सेंटेंस में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग को डिटेक्ट करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या है, F7 उसकी शॉर्टकट। नाउ एन आधार कार्ड गेट इशू बाय, आधार कार्ड इशू करता कौन है, तो UIDAI, तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया हमारे आधार कार्ड को इशू करता है। ये बच्चों कॉमन सी बात है, सभी को पता होनी चाहिए, ये सब चीजें आपकी इसमें आती है। नाउ क्योंकि हम जो है एक ओवरऑल कंप्यूटर्स का पूरा बेसिक कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारा फंडामेंटल, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट नेटवर्किंग और भी बहुत सारी चीजें कवर होती हैं। सो ये इस चीज का एक मेन इंटेंशन है। नाउ इन द इंटरनेट यूसेज, तो इंटरनेट क्या यूज करता है, इंटरनेट जो है वो पैकेट स्विचिंग पे काम करता है। पैकेट स्विचिंग का मतलब है इंटरनेट पे जो भी इंफॉर्मेशन जाती है या वो आती है, सो वो पैकेट्स में ही जाएगी। पैकेट्स का मतलब एक बड़ी इंफॉर्मेशन को पैकेट्स में ब्रेक कर दिया जाता है, तभी वो चीजें हमारी जा। नाउ फिर बात हम करते हैं कि in which LAN configuration is there a center node to which all other are connected। So जो हम टोपोलॉजी पढ़ी थी हमने, जैसे टोपोलॉजी थी हमारे पास बस टोपोलॉजी, स्टार, रिंग टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन उसी से आया है कि अगर एक सेंटर नोड है और बाकी सारे कंप्यूटर उसी सेंटर नोड से कनेक्ट हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टार टोपोलॉजी उसको हम बच्चों बोलते हैं। नाउ IMPS इसका फुल फॉर्म क्या है, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, इसको कंट्रोल कौन करता है,
आरबीआई नहीं। कौन कंट्रोल करेगा? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इस चीज को ध्यान रखें। तो आईएमपीएस को एनपीसीआई और एनपीसीआई को कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई। एचटीटीपीएस, तो एचटीटीपी में एस का क्या मतलब है? एस का मतलब होता है बच्चों सिक्योर। तो ये प्रोटोकॉल होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो किसी भी वेबसाइट को ओपन करने से सबसे पहले ये हमारा प्रोटोकॉल लगाया जाता है। उसके बाद हम www वर्ल्ड वाइड वेब, देन फिर हमारा पूरा वेबसाइट का डोमेन नेम होता है। नाउ सेल एड्रेस, $4 इज अ फॉर्मूला मींस इट इज अ। तो जो हमारी सेल होती है, जिस सेल्स में हमने डॉलर यूज किया है सेल को, इस तरह की सेल्स को हम क्या बोलते हैं? मिक्स सेल बोलते हैं बच्चों। और ऐसी सेल जिसमें दोनों साइड में हम डॉलर लगा लेते हैं, वो हमारी क्या होती है? एक तरीके से जो हम डॉलर लगा लेंगे तो वो हमारी दोनों साइड में वो हमारी क्या हो जाती है? फ्री सेल हो जाती है। नाउ द बाइनरी नंबर सिस्टम हैज अ बेस। तो जो बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस है वो कितना है आपका? 2 है। नाउ अ माउस, ट्रैकबॉल एंड जॉयस्टिक आर एग्जांपल ऑफ। तो माउस हुआ, ये क्लिक करने वाले होते हैं। तो इनको जो जो भी क्लिक करने वाले इनपुट डिवाइस हैं या जो पॉइंट करने वाले इनपुट डिवाइस हैं, उनको हम बच्चों पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस बोलते हैं। तो ये हमारे क्या है? सारे के सारे पॉइंटिंग डिवाइस। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा किससे आया है? जनरेशन पे। तो देखा जाए तो नियर अबाउट 4 to 5 जनरेशन होती है। पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में बच्चों ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में आईसी, फोर्थ जनरेशन में क्या था हमारा? माइक्रो प्रोसेसर वीएलएसआई के साथ, और फिफ्थ जनरेशन में हमारा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि हमारा यूएलएसआई। तो यहाँ यही पूछा गया है, वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन जो है माइक्रो प्रोसेसर, वो कौन सी जनरेशन में है? फोर्थ जनरेशन में बच्चों वो होती है। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट। नाउ यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपकी जो फिफ्थ जनरेशन में यूज होती है, और ये ज्यादातर काफी ज्यादा इसकी कंप्यूटेशन पावर। नाउ विच मेमोरी हैज लीस्ट एक्सेस टाइम। हमारे कंप्यूटर्स में देखा जाए तो सबसे फास्ट जो मेमोरी होती है वो हमारी रजिस्टर मेमोरी होती है, उससे कम कैशे होती है, देन फिर उससे कम रैम होती है। इस तरीके से होती चली। तो जो हमें गिवन है यहाँ पर, उसी में से हमें बताना है कि उसमें से सबसे ऐसी कौन सी मेमोरी है जो सबसे कम एक्सेस टाइम लेती है। उसके लिए हमारे पास है कैशे मेमोरी। नाउ फिर बात होती है बच्चों एक मोड। मोड फंक्शन होता है जो रिमाइंडर को निकालता है। अगर मैंने -3 दिया है तो रिमाइंडर क्या आएगा? -1 या 1। तो 1 आएगा, क्योंकि जैसे ही वो -1 ब्रैकेट से बाहर आएगा तो वो माइनस का क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो बच्चों ये आज के आपके सामने एक सुपर फास्ट में वीडियो लेकर आया, जिसमें मैंने ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज एक ही वीडियो में कवर कर लिए। तो आई होप आपके लिए काफी सारे बेनिफिशियल्स रहेंगे। इन क्वेश्चंस को आप प्रॉपर्ली नोट कर लें, इनकी प्रैक्टिस कर लें, ताकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहें। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलूँ।